बिल्कुल, फोर्थ एम्पायर का सेगमेंट है। जावेद मियादाद साहब भी हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। जावेद साहब, आपसे ही सवाल करूंगी, जरा मुझे ये बताइएगा कि इस विकेट पर 240 रन का टारगेट क्या इतना मुश्किल था? इसी विकेट पर इमामुल हक भी शानदार खेले, तो उनकी परफॉर्मेंस में और बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में क्या फर्क दिखाई दिया? मेरे ख्याल से जावेद भाई हमारे साथ। विकेट में तो कुछ जी जावेद भाई, विकेट में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी अच्छी कंडीशन थी और बड़े आराम से, मतलब मुझे तो कोई अच्छी बैटिंग विकेट थी और इतने मजे वाली विकेट थी, इतनी अच्छी विकेट थी कि बैट्समैन के लिए भी पैराडाइज थी। फिर हमारे बॉलिंग जो थी बेहतर बॉलिंग थी। आप देखें कि उनकी बॉलिंग में और हमारी बॉलिंग, उन्होंने सब कंटेन किया, आप पर प्रेशर डाला, उन्होंने फील्डिंग अच्छी की और उससे वो मैच जीते। क्योंकि आपकी फील्डिंग अच्छी होती है तो 4 रन ओवर आप चेस कर रहे होते हैं, वो 5 रन इन ओवर हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उन्होंने प्रेशर रखा, मगर हमने जो विकेट दी है, हमने खुद विकेट दी है। हम इस पोजीशन में अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। नंबर 1 फील्डिंग, कैचिंग, फिर ऊपर से आपने विदाउट सीइंग द बॉल और आपने शॉट्स खेले, यानी कि ऐसी क्रिकेट मैंने बहुत कम देखी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस मैच में, खास तौर आज के मैच में, क्योंकि आपके पास हर चीज इजी थी मगर वो खुद घबराए हुए लग रहे थे। बांग्लादेश की टीम खुद, यानी कि एक घबराई हुई टीम लग रही थी। उनकी टीम 300-400 वाली नहीं थी, उनके पास भी लड़के ऐसे थे, एक आध दो अच्छे के अलावा बाकी टीम के जो लड़के थे उनको तो मैं पहली दफा देख रहा था। मगर आज उन्होंने आउट क्लास किया, खास तौर फील्डिंग में और स्टडी बॉलिंग की। और यही हमारी प्रॉब्लम है बैट्समैनों की। अगर हमारे बॉलरों को सिर्फ टाइट बॉलिंग करो और हमारे बैट्समैन जो है वो खुद विकेट देते, खुद एज्यूम करते, जो बिल्कुल ऐसा ही है जावेद भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ शो में ताहिर खान भी है, सुहेल खान भी है। ताहिर, आपको जावेद भाई से सवाल करना चाहेंगे? जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको जावेद भाई एक चीज जो हमें डिसीजन नजर आई, यहाँ शादाब को ऊपर नंबर पे भेजा गया जब आसिफ अली मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया था ये किस वजह से चेंज किया था उन्होंने? देखिए, मुझे इतने प्लेयरों का पता नहीं, क्योंकि इतने यंग लड़के आ रहे हैं, यंग लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि पॉलिश नहीं हुए हुए, देखे नहीं हुए हुए, और हमने अपनी अभी तक ऐसी क्रिकेट में देखा नहीं, मुझे इतना नहीं पता। मगर आप कह रहे हैं तो लाजिम बात है, बैट्समैन को पहले जाना चाहिए। आप और हमेशा फाइट फ्रॉम द फ्रंट होता है, जो आपके रेगुलर बैट्समैन है आप उसको चांस दें और उसको ज्यादा ओवर दें। ये होता है ना कि आप, यानी कि आप रिप्लेसमेंट या आगे पीछे जब करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करते हैं। हो सकता है कि अगर आप ऊपर से स्लो खेल गए तो फिर आप एक लड़के को ऐसा भेज देंगे, भाई हमें नथिंग टू लूज वाला हिसाब के तुम हमें एक ओवर अच्छा दे दोगे, हम बैक आ जाएंगे। जावेद भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूं जावेद भाई, अवाम कौम का जो मुतालबा है कि मिकी आर्थर को जो है वो बाहर कर देना चाहिए, उनकी वजह से टीम इस स्टेज पे पहुंच गई है कि उन्होंने सीनियर्स की इज्जत नहीं की, उन्होंने टैलेंटेड खिलाड़ियों को बाहर कर दिया कि जो उन्हें पसंद है वो टीम में होगा, और फिर वो टीम में हुआ तो टीम का क्या बेड़ा गर्क हुआ आपने भी देखा। तो मिकी आर्थर के हवाले से कौम जो है मुतालबा कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं पता है, वो तो ये कह रहे होते हैं जब भाई पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जो है वो टीम सिलेक्ट करते हैं। अब आई डोंट नो कि कोच का कितना दखल है, कोच कितना करता है, इसके बारे में मुझे इतना वो नहीं है। मगर लाजमी बात है, देखें गोरों की टेक्निक दूसरी होती है। गोरे जो है ना, खास तौर हमें अब देखें प्रॉब्लम और आगे आएगी, और आगे आएगी, इतनी आएगी कि आपके पास ढूंढने को 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर नहीं मिलेंगे। वो इसलिए कि 20-20 ओवर का जो क्रिकेट है वो हमारे हर लड़कों को सूट करती है, क्योंकि ये क्रिकेट गलियों में, रोडों पे, हर जगह 99% खेली जा रही है। अब आप मुझे बताएं, इन्हीं प्लेयरों ने ऊपर आना है, आप इनको कैसे? बिल्कुल 100 ओवर जो होते हैं, 50 ओवर, इधर रेगुलर क्रिकेट है, लाइक अ टेस्ट क्रिकेट, उसमें आपको ओवर जाया भी करने होते हैं। एक नॉर्मल क्रिकेट होती है, अटैक किया जाता है, इसी तरीके के बाद टेस्ट क्रिकेट आती है। मगर आप जब 20-20 इतने ज्यादा आ जाएंगे,
आप देखें दुनिया की जो क्रिकेट है आजकल वो क्या कर रहा है, 50 ओवर्स के फॉर्मेट में डिफरेंट टीम है, 20 ओवर्स के मैच की डिफरेंट टीम है, जी। बहुत ही कम मिक्सअप कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट की उनकी डिफरेंट टीम है, क्योंकि इतनी क्वालिटी क्रिकेट वो लोग अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, जो वो तीनों फॉर्म की टीमें जो है उन्होंने बना के सांचों में रख दी है जी। और जावेद वो भाई, इस तरीके से यूज कर रहे जी। हैं और वो बराबर फायदा उठा रहे हैं। जी जावेद भाई, मिकी आर्थर की तो आपने बात की, आज स्टीव रिक्सन भी सामने आए हैं। स्टीव रिक्सन गए और फिर ग्रैंड ब्रैडबर्न आए, फील्डिंग की हमने बातें भी की। आज स्टीव रिक्सन ने बयान ये दिया, उन्होंने बड़ी ज्यादा कंप्लेंट्स की हैं अगेंस्ट पीसीबी के ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता और काफी सारे कंप्लेंट्स की। इस हवाले से क्या कहेंगे? जाहिद भाई, ये वही फील्डिंग कोच हैं जो अभी टीम को छोड़कर गए हैं, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। फील्डिंग कोच थे ये पाकिस्तान के, अभी हाल ही में छोड़ा इन्होंने। देखिए आप अगर आप ये अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ताकि इनको पता चले कि अपनी होम ब्रेड जो चीजें होती है उसमें क्या आपस में रोते भी हैं, सब कुछ होते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आते हैं सारी दुनिया में। अब हो गया ये पैसे हमारे वाले क्यों करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है, जो भी अब चेयरमैन या जो भी कुछ आता है वो लाके अपना आप को सेव कर लेता है। इससे पहले भी यही हो रहा था, जब वो जो आपको याद है कि शहरियार साहब ने, मैं कोच था, मैं टीम अच्छी कर रहा हूँ, सारा कुछ नहीं अच्छे हो मगर मुझे हटा के ये उसको लेके आए थे अपना बॉब वुलमर को। मैं हैरान था कि मुझे 50% पेमेंट करके मुझे हटा दिया। मैं जीती भी सीरीज, जीता हुआ कोच था, मैं जीता हुआ कोच, और इन्होंने क्योंकि जो ऊपर बैठे होते हैं अगर वो नाअहल है तो वो इन लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी बुद्धि पड़ी रहती है और सारा ब्लेम एक कोच पे डाल देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 4 दफा उन्होंने बाहर भी जाना है, उन्होंने रहना भी है, उन्होंने 5 स्टार में रहना है, ये सब बर्दाश्त करते हैं। जबकि इस मुल्क में वो चीजें पैदा की है जिसको दुनिया तरसती थी, दुनिया जाती थी। आपको पता है यही बांग्लादेश में सबसे पहले मैं गया था वहां सिखाने, 15 दिन के लिए गया था और मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो मैं अपने मुल्क के लिए करूंगा वरना मैंने नहीं करना। मैं अपनी चीज जो है वो दुनिया को दूं, वो दुनिया बेहतर। आपको पता है ये मुश्ताक अहमद और ये वो जब वहां पर कोच थे इंग्लैंड में, जो चीजें मैं सिखाता था मुझे ग्रैम कूच ने बोला, कहता वही चीजें हम करते थे मुश्ताक हमें, आज वो कहां से कहां निकल गए जी। मैंने सिलेब सिस्टम लेके आया, सारी दुनिया में चला गया, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें टेक्निकल लाता था। इन लड़कों की मैं गलतियां पकड़ता था, इन लड़कों को फिर उस पैटर्न पे मैं खुद प्रैक्टिस। ये इंतजाम उल हक से आप पूछे कि भाई तुझे जावेद भाई रोलर पे बैटिंग कराते थे, वो क्यों कराते थे, तुम उससे क्या फायदा उठाया है तुमने? तो एक एक आदमी के अलग अलग, यानी कि मोहम्मद यूसुफ मुझे छोड़ता ही नहीं था। अच्छा। मैं एक एक घंटा क्या मैं पूरा दिन अकेला है ना इनके साथ गुजारे थे और इनको मैं उस लेवल पे लाया था। बॉलर को भी बताता था, बैट्समैन को भी बताता था, उसको सामने बताता था कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। तो ये क्रिकेट कोचिंग ये फजों की करते हैं, ये लैपटॉप पे करते हैं, आपके पास वो लोग नहीं है। हमारे लोग जावेद भाई कप्तान सरफराज अहमद जो है उन्होंने आज एतराफ किया है कि टीम ना फील्डिंग अच्छी की, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, और वो खुद अपना भी कहते हैं कि मैंने भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया, मैं भी बुरा खेला। क्या कहेंगे कप्तान की अपनी फॉर्म और जो है वो टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए टीम जो होती है ना ओवरऑल होती है, एक ने नहीं किया चलो ठीक है, 2 ने नहीं किया यानी किसी ने भी नहीं किया ना। अगर आप एक के ऊपर तो ब्लेम ला ही नहीं सकते कि फला ने नहीं किया, ठीक है, यानी कि आप बिलीव कर रहे हैं यही करेंगे तो बाकी 11 लड़के क्या कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी पूरी टीम की है क्योंकि दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। आउट ऑफ 20 करोड़ आवाम में से आप चुने गए हो तो आपको कितना अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं तो आप बोल क्यों नहीं देते कि मैं इस काबिल नहीं हूँ,